नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम इन 11 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये 11 क्वेश्चन 2020 के सिलेक्टेड करंट अफेयर हैं, याद रखेगा। और इन 11 क्वेश्चनों के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मिलावटखोरों और राज्य में नकली सामग्री बनाने और बेचने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाएगा? तो देखो, मध्य प्रदेश के अंदर मिलावटखोरों और नकली सामग्री बनाने और बेचने, मतलब जो बनाते हैं और जो बेचते हैं, दोनों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया जाएगा। और इसमें इस कैंपेन के अंदर सख्त कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के खिलाफ जो गलत मटेरियल को, मतलब जो गलत माल है उसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। और इसके लिए सरकार, मतलब मध्य प्रदेश की जो सरकार है, ये 3 लेबोरेटरी भी स्टैब्लिश करेगी। कहां कहां पर? इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में। याद रखेगा, ये जो फेक मटेरियल होता है ना, इसकी टेस्टिंग के लिए सरकार 3 लेबोरेटरी भी स्टैब्लिश करेगी, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में। अब देखो, इस क्वेश्चन में बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। यह देखो मध्य प्रदेश यहां पर। और मध्य प्रदेश की अगर बाउंड्री की बात करें तो देखो, इन राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अब इसकी कैपिटल बात करें तो कैपिटल है इसकी भोपाल। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230। बाउंड्री अभी हमने मैप के साथ देखी। देखो, जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ये भी सुर्खी में भी था, चर्चे में था, तो ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। पेंच, जिसे प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। सतपुरा हिल्स के बारे में आपने सुना होगा, तो सतपुरा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। और दूसरा है फोशन नेशनल पार्क। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से देश मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे? तो बताइए। देखो, इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। जापान, फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों एक साथ मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर सैन्य अभ्यास करेंगे। अब देखो, बात करें इन तीनों देशों की, तो जापान की बात करें, जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल है टोक्यो। उसी प्रकार से फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। और देखो, इसी वॉशिंगटन डीसी में IMF, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, नाम क्या है इसका? नासा। इन तीनों का हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है। और देखो, ये जो एक्सरसाइज करी जाएगी ना मई 2021 में, इसका मकसद होगा चाइना को कंटेन करना ईस्ट चाइना सी में। याद रखेगा, चाइना जो भी हरकत दिखा रहा है अपनी वर्ल्ड ऑर्डर में, तो उसी को कंटेन करने के लिए ये तीनों देश एक साथ आए हैं और मई 2021 में ये जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2020 में सरकार के अनुसार देश भर के कितने प्रतिशत से अधिक शहर खुले में शौच मुक्त हो गए हैं? तो देखो, सितंबर 2020 में सरकार के अनुसार देश भर के 99% से अधिक शहर खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपने सुना होगा। स्वच्छ भारत मिशन, इसको लॉन्च किया था सरकार ने कब? 2 अक्टूबर 2014 में। मकसद क्या था इसको लॉन्च करने का? मकसद था ओपन डिफिकेशन को एलिमिनेट करना और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना। तो ये उसी के अंदर किया गया है। तो देश भर के 99% से अधिक शहर खुले में शौच मुक्त हो गए हैं। और याद रखेगा, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, इसका स्लोगन अगर पूछा जाए तो स्लोगन है इसका 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस, मतलब एक कदम स्वच्छता की होड़। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में ई रक्षाबंधन पहल शुरू की गई है? तो देखो, ई रक्षाबंधन पहल ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। मकसद क्या है इसको लॉन्च करने का? देखो, मकसद ये है कि साइबर स्पेस की फील्ड में वुमेन और चिल्ड्रन को सेफ्टी प्रोवाइड कराना, मतलब सेफ्टी को एंश्योर करना वुमेन और चिल्ड्रन को। मेन मकसद इसका यही है। अब इसे कहां स्टार्ट किया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो, आंध्र प्रदेश की लोकेशन ये है। बाउंड्री की बात करें, ऊपर उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु, इनके साथ आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है। अगर कैपिटल की बात करें आंध्र प्रदेश की, कैपिटल है हैदराबाद। देखो, ये इसकी कैपिटल है। और मुख्यमंत्री कौन है इसके? देखो, मुख्यमंत्री की बात करें तो YS जगन मोहन रेड्डी ये मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं।
13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। बाउंड्री अभी हमने मैप में देखी। अमरावती में इसकी हाई कोर्ट है और देश की ये 25वीं हाई कोर्ट है जो भी लेटेस्ट बनाई गई थी। देश में 25 हाई कोर्ट है और इस अमरावती हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जेके माहेश्वरी। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं यहाँ पे, जैसे पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्री साइलम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोलापड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो ये जो नागार्जुन सागर श्री साइलम सेंचुरी है ना, इसको एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था। अब देखो इसकी बात करें कैपिटल की, अभी तो इसकी कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी 3 कैपिटल देखने को मिलेंगी आपकी। देखो 3 कैपिटल कौन कौन सी है? विशाखापट्टनम जो कि है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, दूसरी कौन सी है? अमरावती, ये कौन सी है? इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, और तीसरी है कुर्नूल, ये कौन सी है? इसकी जुडिशरी कैपिटल। देखो ये जो 3 कैपिटल का मॉडल है ना, ये साउथ अफ्रीका में है, तो इसी मॉडल को अपनाया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने, और आंध्र प्रदेश में आने वाले टाइम में ये 3 कैपिटल आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी तो हैदराबाद ही है इसकी कैपिटल। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? देखो इस स्कीम के बारे में समझते हैं पहले। देखो कोविड-19 के कारण स्ट्रीट वेंडर कौन होते हैं? देखो जैसे ये रोड है, रोड के किनारे जो ठेली लगाते हैं जूस की, सब्जी की या फलों की, तो इनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर। अब कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन लगा तो इनका बिजनेस ठप हो गया। अब सरकार ने इसी बिजनेस को दोबारा से उठाने के लिए इनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये स्कीम चलाई थी सरकार ने, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा? इन स्ट्रीट वेंडर के बिजनेस को दोबारा से चलाने के लिए इनको 10,000 रुपए दिए जाएंगे बिना किसी गारंटी के, जिससे इनका बिजनेस दोबारा से उठाया जा सके। तो अब इसी स्कीम को इंप्लीमेंट करने में सबसे ऊपर रहा है मध्य प्रदेश। और देखो मध्य प्रदेश के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल से इसकी इंफॉर्मेशन देखी थी। कौन सा देश कोरल और समुद्री जीवन के लिए हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है? बताइए। तो देखो सबसे पहले कोरल क्या होती है? कोरल रीफ के बारे में आपने सुना होगा। देखो ये है कोरल रीफ, ये मरीन में ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म होती हैं, याद रखिएगा, मरीन ऑर्गेनिज्म होती है, ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। और ये कहाँ देखने को मिलेंगी? ये आपको देखने को मिलेंगी अंडर वाटर इकोसिस्टम में, इस प्रकार की होती हैं। अब ये जो सनस्क्रीन है ना, जब ये समुद्र में जाती हैं तो इससे ये प्रभावित होते हैं। तो इसी को अब पलाऊ जो देश है, इसने सनस्क्रीन को मतलब इसको यूज करना और इसको बेचने पर बैन कर दिया है। तो पलाऊ बन गया है देश का, वर्ल्ड में पहला देश जिसने सनस्क्रीन को बैन कर दिया है। अब पलाऊ क्या है? पलाऊ की सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। देखो ये ऊपर है चाइना, नीचे है ऑस्ट्रेलिया, ये पैसिफिक ओशन है, और यहां पर है ये पलाऊ। ये देखिए। कैपिटल की बात करें तो गेरुलमड इसकी कैपिटल है। देखो इस प्रकार की कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो देश सुर्खियों में होता है, जैसे ये आइलैंड है एक प्रकार का, तो इसकी कैपिटल आपको याद करना जरूरी है, एग्जाम में सीधी पूछी जा सकती है। मैच द फॉलोइंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमिता के लिए यशस्वी योजना कहां शुरू की है? तो देखो स्मृति ईरानी ये कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल। ये मंत्रालय इन्हीं के पास है, स्मृति ईरानी के पास, और इन्होंने अब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यशस्वी स्कीम को लॉन्च किया है। कहां पर? गोवा में। होगा क्या? वुमेन एम्पावरमेंट होगा इससे। और इसमें क्या होगा? इसमें जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक। अब बात हुई है इसमें गोवा की, तो गोवा की लोकेशन देखिए पहले आप। देखो यह है छोटा सा गोवा, इसकी बाउंड्री महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ लगती है। अगर इसकी कैपिटल की बात करें हम गोवा की, तो कैपिटल क्या है इसकी? पणजी। और देखो ये जो पणजी है ना, ये मंडोवी रिवर के ऊपर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि पणजी किस रिवर के किनारे है, तो ये मंडोवी रिवर के ऊपर है। प्रमोद सावंत ये मुख्यमंत्री हैं गोवा के। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 2 जिले हैं, 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीट, और विधानसभा की 40 सीटें हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका से इसकी बाउंड्री लगती है। देखो जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, इसके अंदर महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन इस बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर आती है। और इस बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे। मोलम नेशनल पार्क, कोटीगांव नेशनल पार्क, बोंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखो कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये सब गोवा में स्थित हैं। और इसकी कैपिटल ये मंडोवी रिवर के किनारे पर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश के साथ एडू अटोल के
5 द्वीपों में एडू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने मालदीव के साथ एडू अटोल के 5 द्वीपों में एडू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना करने के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव की बात हुई है तो मालदीव की लोकेशन देखिए, देखो ये है इंडियन ओशन और ये है मालदीव। ये बिल्कुल यहाँ पे इंडिया से नीचे है, देखो ये लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के साउथ साइड में है ये, और श्रीलंका के वेस्ट साइड में है ये मालदीव। तो याद रखेगा मालदीव की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी देखो माले, कैपिटल माले है। और राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली ये मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट ग्राम योजना किस राज्य की है? तो देखो ये जो स्मार्ट ग्राम योजना है ना, इसको लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब इसमें होगा क्या, देखो जो रूरल महाराष्ट्र है ना, इसको डेवलप किया जाएगा। और देखो हेल्थ, एजुकेशन, क्लीननेस, एनवायरनमेंट या फिर रेन्यूएबल एनर्जी और काफ़ी दूसरे सेक्टरों में जो गांव अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसको रिवार्ड किया जाएगा स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र की जो राज्य सरकार है उसके द्वारा उस गांव को रिवार्ड किया जाएगा। अब डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र की तो लोकेशन कहाँ है इसकी, देखो लोकेशन देखिए आप, ये है महाराष्ट्र। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका, इन राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। अगर महाराष्ट्र की हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी मुंबई। देखो ये मुंबई इसकी कैपिटल है। उद्धव ठाकरे कौन है? मुख्यमंत्री। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। देखो बॉम्बे में इसके हाई कोर्ट है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था गोवा वाले केस में। महाराष्ट्र, गोवा और डीएनएच डीडी इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। दीपांकर दत्ता इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे गुगुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। और ये बाउंड्री अभी हमने मैप के साथ देखी, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की सीमा लगती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है अभी नितिन गडकरी ने। याद रखेगा कहां पर किया है? राजस्थान का जो अलवर जिला है ना, अलवर में एक जगह है भिवाड़ी, वहीं पर इसका उद्घाटन किया है। देखो इसमें क्या होगा, सरकार 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर को स्टैब्लिश करेगी। किसके लिए? मैन पावर स्किल्ड के लिए। तो अब बात हुई है इसमें राजस्थान की, तो राजस्थान की सबसे पहले आप लोकेशन देखिए। देखो ये है राजस्थान ऊपर, इसकी अगर बाउंड्री की बात करें तो गुजरात, और ये इधर आता है दिल्ली, सॉरी दिल्ली नहीं हरियाणा है, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और इधर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। और देखो राजस्थान पाकिस्तान से भी टच है। अब बात करें राजस्थान की कैपिटल की तो देखो जयपुर इसकी कैपिटल है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीटें, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200। चीफ जस्टिस कौन है? जोधपुर में इसकी हाई कोर्ट है और इंद्रजीत मोहंती ये मुख्य न्यायाधीश हैं। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, राथाम्बोर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क ये भी यूपीएससी 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया था। भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी जो राजस्थान के चूरू जिले में है, बसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इन राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में शिक्षा विभाग लगभग 70 लाख छात्रों के लिए आधार नामांकन अभियान शुरू करेगा? तो देखो आसाम में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, वो 70 लाख लोगों को इसमें कवर करेगा। अब इसमें होगा क्या, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो छात्र हैं जिनकी उम्र 6 से 18 साल के बीच है, इन सभी छात्रों को कवर किया जाएगा। और ऐसे छात्र हैं 70 लाख। अब बात हुई है इसमें आसाम की, और देखो इसमें क्या होगा, जो डीसी है ना वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में लीड करेंगे इस कैंपेन को। अब बात करें आसाम की लोकेशन की तो देखो आसाम कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है, ये आसाम है। इसकी बाउंड्री की बात करें, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इधर पश्चिम बंगाल, इसके साथ इसकी सीमा लगती है। और 2 ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। इधर देखिए ये तो है बांग्लादेश और ऊपर भूटान। बांग्लादेश और भूटान के साथ आसाम की सीमा भी लगती है। असम की अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी देखो दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। जगदीश मुखी राज्यपाल है।
33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है। एन कोटेश्वर सिंह ये मुख्य न्यायाधीश हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क आसाम में स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन 7 राज्यों के साथ आसाम की सीमा लगती है और 2 ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है बांग्लादेश और भूटान के साथ, याद रखेगा। तो ये था हमारे इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। देखो इस डिस्कशन में हमने 11 क्वेश्चनों को कवर किया है और ये 11 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। इन 11 क्वेश्चनों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।